दोस्तों, इमाम मेहदी का ज़हूर इस्लामी एस्केटोलॉजी का एक बहुत अहम मरहला है जो दुनिया के आखिरी दौर की तरफ इशारा करता है। हदीसों और इस्लामी रिवायतों के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर एक ऐसे दौर में होगा जब दुनिया की हालत बहुत खतरनाक होगी और मुसलमानों पर शिद्दत और जुल्म का दौर होगा। एक कौम जो अदल और इंसाफ पर मबनी होगी, कुफ्र के मुकाबले में उभरेगी। हदीसों के मुताबिक इमाम मेहदी का ज़हूर उस वक्त होगा जब मुसलमान काफिर कुव्वतों के मुकाबले में शिकस्त खा रहे होंगे, लेकिन उस शिकस्त के बाद एक नया दौर शुरू होगा। हदीसों में जंग की निशानियां। हदीसों के मुताबिक इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले मुसलमानों और काफिर कुव्वतों के दरमियान एक बड़े पैमाने पर जंग होगी। इस जंग के दौरान मुसलमान शिकस्त खाएंगे और ये जंग खास तौर पर ईरान और तुर्की के इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगी। हदीसों में ईरान के खंडहर और तुर्की का काफिरों के कब्जे में जाना इस जंग का हिस्सा है। इस शिकस्त के नतीजे में मुसलमान बहुत ही मुश्किल हालात का सामना करेंगे। इस वक्त दुनिया के गलत रुझानों और कुफ्र की कुव्वतें मुसलमानों पर गुलामी थोपेंगी। हदीसों में मुसलमानों की इस शिकस्त का जिक्र काफी वाज़ेह है। जब मुसलमान शिकस्त खाएंगे तो ईरान और तुर्की काफिरों के कब्जे में चले जाएंगे। ये हालात मुसलमानों के लिए बहुत ही मुश्किल और जुल्म का वक्त होगा। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ किते, खास तौर पर मुसलमान इलाके, काफिर कुव्वतों के कंट्रोल में होंगे और जुल्म का निजाम चलाएंगे। हदीसों में इस वक्त को मलहमाए कुबरा कहा गया है, जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक जंग होगी। ईरान और इसराइल की जंग का पहलावा। आजकल के दौर में ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई तनाव को देखकर लोग इस जंग को इमाम मेहदी के ज़हूर की निशानियों से जोड़ रहे हैं। ईरान एक बड़े पैमाने पर इसराइल के खिलाफ है और दोनों के दरमियान जंग का अंदेशा बढ़ रहा है। हदीसों के मुताबिक ईरान एक अहम किरदार अदा करेगा, लेकिन जंग के आगाज में मुसलमान शिकस्त खाएंगे और काफिर कुव्वतें ईरान और तुर्की को कब्जे में ले लेंगी। ये जंग एक बड़े आलमगीर जंग का हिस्सा होगी जिसमें मुसलमानों को मुख्तलिफ जहतों से धमकियों का सामना होगा। इस वक्त काफिर कुव्वतों का वहम बढ़ जाएगा और मुसलमानों के कस्बों और इलाकों पर कब्जा कर लेंगी। मगर ये हालात एक अरसे तक रहेंगे जब तक कि एक खास कुव्वत खुरासान से उठेगी जो इमाम मेहदी के लिए रास्ता हमवार करेगी। खुरासान से काले झंडों का लश्कर। हदीसों में कहा गया है कि इस मुश्किल वक्त के बाद खुरासान से एक लश्कर उठेगा जो काले झंडे उठाएगा। खुरासान से मुराद अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का इलाका है। यह लश्कर एक अजीम गाजी लश्कर होगा जो कुफ्र के मुकाबले में सबकत ले जाएगा। इनकी अलामत काले झंडे होंगे और ये लश्कर इमाम मेहदी की मदद के लिए निकलेगा। हदीसों के मुताबिक ये लश्कर पहले हिंदुस्तान को फतह करेगा और फिर इमाम मेहदी की क़ियादत में बैतुल मक़दिस यरूशलेम को आज़ाद कराएगा। हिंदुस्तान की फतह इस्लामी एस्केटोलॉजी का एक अहम मरहला है और ये फतह इमाम मेहदी के ज़हूर के लिए रास्ता साफ करेगी। इस लश्कर को इस्लामी रिवायत में अजीम शानाश्त दी गई है और ये इमाम मेहदी के ज़हूर का आखिरी दरवाज़ा खोलने वाली कुव्वत होगी। इमाम मेहदी का ज़हूर और मुसलमानों का उरूज। जब खुरासान का लश्कर निकलेगा और हिंदुस्तान को फतह करेगा तो इमाम मेहदी का ज़हूर करीब होगा। इमाम मेहदी मुसलमानों के लिए इंसाफ का निज़ाम कायम करेंगे और दुनिया में इस्लाम का गुलगुला फैला देंगे। हदीसों के मुताबिक इमाम मेहदी की क़ियादत में मुसलमान बैतुल मक़दिस को फतह करेंगे और उसको कुफ्र के कब्जे से छुड़ाएंगे। ये फतह दुनिया में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम करने का आगाज होगा। इस दौर में मुसलमान जो आज बदहाल और ज़लील हैं, इमाम मेहदी की क़ियादत में एक मर्तबा फिर से उरूज हासिल करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जुल्म और सितम का खात्मा होगा और इस्लाम का परचम बुलंद होगा। इमाम मेहदी का दौर अदल और इंसाफ का होगा और दुनिया का इंतजाम इस्लामी क़वायद के मुताबिक चलेगा। नतीजा, इमाम मेहदी का ज़हूर एक ऐसे वक्त में होगा जब मुसलमान बहुत ही मुश्किल हालात में होंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई तनाव को देखकर कई लोग इमाम मेहदी की निशानियों को इस जंग से जोड़ते हैं। हदीसों के मुताबिक ईरान और तुर्की काफिर कुव्वतों के कब्जे में चले जाएंगे, लेकिन खुरासान से एक लश्कर उठेगा जो काले झंडे उठाकर इमाम मेहदी के लिए रास्ता साफ करेगा। हिंदुस्तान की फतह और फिर बैतुल मक़दिस की फतह के बाद इमाम मेहदी का ज़हूर होगा जो मुसलमानों को उरूज और दुनिया में अदल का निज़ाम कायम करेगा। इमाम मेहदी का ज़हूर मुसलमानों के लिए क़यामत के करीब एक बड़ी निशानी समझा जाता है।
इस्लामी रिवायतों और अहादीस के मुताबिक क़यामत से पहले दुनिया में फितना और फसाद, जुल्म और सितम का दौर होगा। कुफ्र, नफरत और जुल्म का निजाम की ताकतें दुनिया पर गुलामी और जबरदस्ती का निजाम कायम करेंगी। इस निजाम के खिलाफ एक अजीम जंग होगी जिसमें ईरान और तुर्की का एक मरकजी किरदार होगा। यहां हम इस जंग का तज्जिया करते हैं जो कि कुफ्र और मुस्लिम कुव्वतों के दरमियान होगी और जिसका अंजाम इमाम मेहदी का ज़हूर बनेगा। एक, ईरान और तुर्की का इस्लामी इत्तेहाद और कुफ्र के खिलाफ जंग। ईरान और तुर्की मुसलमान दुनिया के दो अहम मरकजी मुल्क हैं। दोनों मुल्कों की तारीख इस्लामी शनाख्त और जिद्दोजहद से भरी हुई है। अहादीस में इस बात का जिक्र मिलता है कि इन मुल्कों को काफिर कुव्वतों के खिलाफ एक अजीम जंग का सामना होगा। ये जंग शायद मिडिल ईस्ट में दुनिया की मजलूम कौमों को आजाद कराने के लिए होगी, जहां इसराइल और उसके हमनवा मुल्क जुल्म और सितम और इस्तिमार का निजाम चलाए हुए हैं। दो तवील जंग और खराबी का आगाज। जंग का आगाज होगा जब कुफ्र की कुव्वतें ईरान और तुर्की के खिलाफ भरपूर ताकत के साथ हमला आवर होंगी। अहादीस के मुताबिक ये जंग एक तवील और सख्त होगी। इस जंग में ईरान और तुर्की के लोग बहुत ज्यादा कुर्बानियां देंगे, लेकिन इनका जिद्दोजहद मुसलसल रहेगा। इस जंग के दौरान मुसलमान फौजें कुफ्र का गजब सामना करेंगी, जिसमें खूनी जंग, फसाद और तबाही का दीदा वाकयात शामिल होंगे। ये जंग दुनिया भर में चलेगी और मुसलमान फौजें ईरान और तुर्की के इलाकों में वापस लड़ने पर मजबूर हो जाएंगी। 3, ईरान और तुर्की का शिकस्त खाना। एक तवील जंग के बाद अहादीस में यह बताई गई है कि कुफ्र की कुव्वतें आखिरकार ईरान और तुर्की को शिकस्त देंगी। कुफ्र की इस जंग का आघेर मुसलमान इत्तिहादियों का नेटवर्क हो सकता है, जो कि मिलिट्री और सियासी तौर पर ईरान और तुर्की को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये शिकस्त इन मुल्कों के ज़वाल का सबब बनेगी और ये दोनों मुल्क कुफ्र के क़ज़े में चले जाएंगे। अहादीस में जिक्र है कि कुफ्र का जुल्म इन इलाकों पर बरपा होगा और ये मुल्क पूरी तरह इनका गुलाम बन जाएंगे। 4, इमाम मेहदी का ज़हूर। जब ईरान और तुर्की शिकस्त खाकर कुफ्र के क़ज़े में चले जाएंगे, उस वक्त दुनिया में जुल्म और सितम का दौर अपनी इंतहा पर होगा। अहादीस में ये वाज़ेह है कि दुनिया भर के मुसलमान जालिम निज़ामों के नीचे दबे होंगे और उनको एक रहनुमा की तलाश होगी। इस वक्त पर अल्लाह का एक मुकर्रर रहनुमा इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। इमाम मेहदी का ज़हूर दुनिया में एक नया सफर होगा जो कि जुल्म के खिलाफ इंसाफ का आलम उठाएगा।